हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम है और एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस है और यहाँ पर हम उस पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट क्यों करें, इसकी मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ और आप इस वीडियो को मेरी पाइथन माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे एसक्यूएलाइट 3 पैकेज। तो ये एसक्यूएलाइट 3 पैकेज क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन की लाइब्रेरी मॉड्यूल और पैकेजेस के फॉर्म में होती है। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने हमें पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएलाइट 3 पैकेज दिया है और ये एसक्यूएलाइट 3 पैकेज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। मींस हमें इसे अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले इस एसक्यूएलाइट 3 पैकेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एसक्यूएलाइट 3 यहाँ पे एक बिल्ट इन पैकेज है। तो बिल्ट इन पैकेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैकेज जो आपको पाइथन ने बनाकर दिया है और इस पैकेज का यूज होगा पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है और ये हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर्स है टेबल्स की फॉर्म में। तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, एक इंटरमीडिएटर चाहिए जो हमारे पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से इंटरेक्ट करा सके एंड दैट इंटरमीडिएटर इज एसक्यूएलाइट 3 पैकेज। क्योंकि ये पैकेज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है तो हमें इसे डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एसक्यूएलाइट 3 पैकेज का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पैकेज पाइथन में एक फोल्डर होता है, तो यहाँ पर एक एसक्यूएलाइट 3 नाम का पैकेज होगा और ये पैकेज हमें मिलेगा पाइथन के लिब फोल्डर में जहां पर पाइथन के सभी मॉड्यूल पैकेजेस रखे जाते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक इनिट फाइल होगी और ये इनिट फाइल क्यों होगी? क्योंकि कोई भी पैकेज एक मॉड्यूल तो रखेगा ही रखेगा और वो मॉड्यूल होगा __ init _ .py फाइल। इसके अलावा इसमें और भी मॉड्यूल है। तो उसमें एक मॉड्यूल है dbapi2.py और ये हमारा मेन मॉड्यूल है। ये वो मॉड्यूल है जिसमें सारी क्लासेस मेथड्स डिफाइन किए गए हैं जिनके थ्रू हम अपने पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये एसक्यूएलाइट 3 पैकेज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर कहां प्रेजेंट होता है। तो एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को देखने के लिए पहले हम पाइथन आईडीएलई को ओपन करेंगे। जब हम पाइथन आईडीएलई में फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ओपन होता है उस लोकेशन पे जहां पे पाइथन इंस्टॉल हुआ है। तो इसी के अंदर एक लिब फोल्डर होता है और इस लिब फोल्डर के अंदर पाइथन द्वारा दिए हुए सारे मॉड्यूल पैकेजेस रखे जाते हैं। तो यहीं पर एक एसक्यूएलाइट 3 पैकेज है जिसके अंदर पाइथन के मॉड्यूल हैं और इसमें dbapi2.py वो मेन मॉड्यूल है जिसके अंदर सारी क्लासेस मेथड्स रखे गए हैं जिनका यूज करके हम पाइथन प्रोग्राम को एसक्यूएलाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको init.py में लेके चल रहा हूं और इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है फ्रॉम एसक्यूएलाइट 3 dbapi2 import extract। तो चलिए स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएलाइट 3 पैकेज है, dbapi2 मॉड्यूल है और वहां से हम सारी चीजों को मंगा रहे हैं। कहां पर? init.py में। तो यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन की गई हैं dbapi2 में और dbapi2 से इंपोर्ट कर लिया गया है इनिट मॉड्यूल के अंदर। तो क्योंकि हमारी सारी चीजें इनिट मॉड्यूल में आ चुकी हैं तो अब हमें एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को बस इंपोर्ट करना है। तो हम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम एसक्यूएलाइट 3 इंपोर्ट * तो हमें यहां पर dbapi2 मॉड्यूल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि dbapi2 से कोड ऑलरेडी init.py में आ चुका है और init.py को कब इंपोर्ट किया जाता है? जब हम इंपोर्ट करते वक्त पैकेज का नाम बताएं और मॉड्यूल का नाम नहीं बताएं। और ये इसलिए किया गया ताकि आपको सिर्फ एसक्यूएलाइट 3 पैकेज का नाम बताना पड़े और उसके अंदर मेन मॉड्यूल का नाम नहीं बताना पड़े। तो हमें dbapi2 मॉड्यूल का नाम बताने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो हम जब भी एसक्यूएलाइट 3 पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो हम ये लाइन ऑफ कोड को यूज करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस लोकेशन पे डेटाबेस फोल्डर के अंदर एक person.db नाम का SQLite डेटाबेस पहले से बनाया हुआ है और अब हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो इस SQLite डेटाबेस से कनेक्ट करे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे ठीक इसी लोकेशन पर जो हमारे persons.db डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे और इसको हम सेव कर देंगे ठीक उसी लोकेशन पर जहां पर हमने SQLite डेटाबेस बनाया है और इसका नाम रख देते हैं। तो ये मैंने पाइथन SQLite कनेक्टिविटी करके एक प्रोग्राम बना दिया है और इसमें हम कोड लिखेंगे जो हमारे SQLite डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें SQLite 3 पैकेज को इंपोर्ट करना होगा और फिर हमें यूज करना होगा SQLite 3 का कनेक्ट फंक्शन और इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर हम SQLite डेटाबेस का नाम बताएंगे। तो हमने SQLite डेटाबेस यहाँ पर persons.db नाम से बनाया है तो एग्जैक्ट नेम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे डेटाबेस की लोकेशन और प्रोग्राम की लोकेशन एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमें सिर्फ डेटाबेस का नाम बताना है। अगर तो हमारा डेटाबेस कहीं और है और प्रोग्राम कहीं और है तो हमें यहां पर डेटाबेस के नाम के साथ साथ हमें वो लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। मान लीजिए कि हमारा ये डेटाबेस होता ई ड्राइव के डेटाबेसेस फोल्डर में और प्रोग्राम है हमारा डी ड्राइव के पाइथन प्रोग्राम फोल्डर में, तो हमें डेटाबेस की लोकेशन का पाथ बताना होगा। तो हम यहां पर बताएंगे डी ड्राइव के अंदर डेटाबेसेस फोल्डर के अंदर persons.db। तो हमें कंप्लीट लोकेशन तब स्पेसिफाई करनी है डेटाबेस के नाम के साथ जब हमारा डेटाबेस किसी और लोकेशन पे है और पाइथन प्रोग्राम किसी और लोकेशन पे है। बट अगर हमारा डेटाबेस की लोकेशन और पाइथन प्रोग्राम की लोकेशन सेम है तो हमें यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस फाइल का नाम बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ये समझेंगे कि इस लाइन ऑफ कोड में हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कनेक्ट फंक्शन SQLite 3 पैकेज के अंदर एक कनेक्शन क्लास है और उस कनेक्शन क्लास की ऑब्जेक्ट बन रही है। और ये कनेक्शन क्लास की ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होगी, ये कनेक्शन क्लास की ऑब्जेक्ट डेटाबेस इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी। उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आएगी जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन कहां पर प्रोवाइड की है, ये हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम बताया है। तो इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में आ चुकी है और इसका रेफरेंस रिसीव हो रहा है कौन वेरिएबल के अंदर। तो कौन यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल है जो हमारे SQLite 3 पैकेज के कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि जिस भी डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना है उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर रख दीजिए और हम उस ऑब्जेक्ट पे रीच करके उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखने के लिए कि हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं, इसके लिए हम एक सिंपल मैसेज दे दे रहे हैं, कनेक्टेड टू डेटाबेस सक्सेसफुली। अगर तो ये लाइन अच्छे से एग्जीक्यूट कर जाती है, इस लाइन में कोई एरर नहीं आता है, डेटाबेस से वो कनेक्ट हो जाता है, तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और ये स्टेटमेंट कनेक्टेड टू डेटाबेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज कर देंगे, जिसके लिए हम कनेक्शन क्लास का क्लोज मेथड यूज करेंगे। तो ये क्लोज मेथड क्या करेगा, आपके डेटाबेस को फ्री कर देगा और क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो चुका है तो इसके बाद हम डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस टेबल में इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब देखेंगे। तो आज हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट टू SQLite डेटाबेस। तो इसके लिए पहला स्टेप, सबसे पहले आपको SQLite 3 पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद आपको कनेक्ट फंक्शन में उस SQLite डेटाबेस का नाम बताना होगा जिससे आपको कनेक्ट होना है। और ये चेक करने के लिए हमने एक सिंपल मैसेज प्रिंट करा लिया है। अगर तो वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में हम कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं और ऐसे ही कनेक्शन क्लोज हो गया है। ये वेरीफाई करने के लिए हम यहां भी कनेक्शन क्लोज करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, डेटाबेस कनेक्शन इज क्लोज्ड सक्सेसफुली।
तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करा देते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम को रन कराया और देखिए डेटाबेस से कनेक्ट भी हुआ और डेटाबेस कनेक्शन क्लोज भी हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने SQLite 3 पैकेज को इंपोर्ट किया, फिर हमने कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट फंक्शन में डेटाबेस का नाम बताया। अब डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, ये चेक करने के लिए हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाता तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। फिर हम लास्ट में डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं और उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। तो जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो पहले हम कनेक्ट करेंगे कनेक्ट फंक्शन के थ्रू और फिर लास्ट में हम डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा पाइथन प्रोग्राम को SQLite 3 डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।